Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this video is about class 6 civics first chapter understanding diversity. इस चैप्टर की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं. अभी चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस गिवन है इस वीडियो में हम उनके पॉसिबल आंसर्स डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी. आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर कौन कौन से डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए. विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़. और इनमें से कौन से फेस्टिवल्स डिफरेंट रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं. सो द आंसर विल बी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन माई लोकेलिटी आर. मेरी लोकेलिटी में जो अलग अलग रिलीजन के धर्म के लोग रहते हैं वो ये कुछ फेस्टिवल्स मनाते हैं. कुछ एक एग्जाम्पल्स आप दे देंगे. होली, दिवाली, रक्षाबंधन हिंदूज, ईद उल फितर मुस्लिम्स, क्रिसमस एंड गुड फ्राइडे क्रिश्चियंस, लोहरी एंड गुरुपूरब सिख्स. अब कौन से वो फेस्टिवल्स हैं विच आर शेयर्ड बाय ऑल रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़, जो सब मिलकर मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, क्योंकि ये तीनों हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं और ये रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं. ओके, second question, what do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to our life? इंडिया एक डाइवर्स कंट्रीज़ है. यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले लोग, अलग अलग रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले लोग रहते हैं. उनके कल्चर्स डिफरेंट है, ट्रेडिशंस डिफरेंट है, फूड हैबिट्स डिफरेंट है. तो इनसे आपकी लाइफ में क्या चीज़ें ऐड ऑन होती हैं ये आपको बताना है. सो लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू आवर लाइफ इन द फॉलोइंग वेज. इन तरीक़ों से ये हमारी लाइफ में चीज़ें ऐड करते हैं. सबसे पहले तो वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. एंड शेयर आर एक्सपीरियंसेस, और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं. वी नो डिफरेंट पीपल, देयर कल्चर, कस्टम्स, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस एट्सेट्रा. हम अलग अलग लोगों को जानते हैं, उनके कल्चर के बारे में, कस्टम के बारे में, कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं, क्या उनके ट्रेडिशंस हैं. वी गॉट टू नो अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग, टाइप ऑफ फूड दे ईट, क्लोथ्स दे वेयर एट्सेट्रा. हम ये भी जानते हैं कि क्या उनकी वे ऑफ लिविंग है, कौन से फूड वो खाते हैं, किस टाइप के कपड़े वो पहनते हैं, और अगर इसमें से कुछ हमें पसंद है तो उसको हम अडॉप्ट भी कर लेते हैं. एंड वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स टुगेदर. ओके, नेक्स्ट, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? इंडिया में डाइवर्सिटी तो है, डिफरेंट लोग डिफरेंट है, बट फिर भी यूनिटी है, अनेकता में एकता. तो क्या आपको लगता है इंडिया के लिए ये टर्म यूज़ करना सही है? एंड व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस कोटेड अबव फ्रॉम हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू ने जो बुक लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने ये कोटेशन दी है, तो इसका क्या मतलब है? सो इस क्वेश्चन के आंसर्स में हम लोग डाइवर्सिटीज़ की बात करेंगे कि चीज़ें कैसे डिफरेंट है और उन डिफरेंसेस के बाद भी कैसे यूनिटी, एकता है लोगों के बीच में. ओके, सो डाइवर्सिटीज, जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स. कहीं पर माउंटेन्स हैं, प्लेन एरियाज़ हैं, वैलीज़ हैं. क्लाइमेट्स डिफरेंट है, वेजिटेशन, अलग अलग टाइप के प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो होते हैं अलग अलग जगहों पर, रिवर्स एंड लेक्स. कल्चरल डाइवर्सिटीज़ कैसे है? डिफरेंट लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं, उनकी फूड हैबिट्स डिफरेंट है, रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग, कम्युनिटीज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स एट्सेट्रा. सो इस तरीके से इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है डिस्पाइट ऑल दीज डाइवर्सिटीज़. लेकिन इन सभी डाइवर्सिटीज़ के बाद भी देयर इज़ यूनिटी अमंग द पीपल. लोगों के बीच में एकता है. उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, सभी साथ मिलकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. एंड शेयर देयर जॉयज़ एंड सॉरोज टुगेदर, उनके जो सॉरोज़ हैं, दुख है और खुशियाँ हैं, सभी साथ मिलकर बांटते हैं. दे स्टूड टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे इंडिया पे, अंग्रेज़ों का जो राज था, उनको हटाने के लिए सभी लोगों ने साथ मिलकर काम किया. नेक्स्ट इज डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ कल्चर, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस एड स्पाइस टू आवर लाइफ्स. जो डाइवर्सिटी है इंडिया की वो एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है. अगर बिल्कुल सभी एक जैसा होता तो बहुत बोरिंग हो जाता. तो इन ये सब चीज़ें जो डिफरेंसेस है ये स्पाइस अप करती है हमारी लाइफ्स को. ओके, नेक्स्ट. ओके, सो येस वी थिंक दैट टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो हमें लगता है जो टर्म यूज़ की गई है अनेकता में एकता, इज अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया. बिल्कुल सही है इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए. अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटी. जलियांवाला बाग मैसेकर हत्याकांड के बाद जो पोएम गाई गई थी, आपकी बुक में गिवन भी है, उसमें वो कौन सी लाइन है जो कि रिफ्लेक्ट करती है इंडिया की यूनिटी को? सो उसमें एक लाइन है
द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर टुडे, कि हिंदू मुस्लिम सभी का जो खून है वो आज एक साथ बहा है। ये वो लाइन है जो कि रिफ्लेक्ट करती है यहाँ की यूनिटी को। ओके, नेक्स्ट, choose another region in India and do a similar study of the historical and geographical factors that influence the diversities found there। आपको दो डिफरेंट रीजन्स चूज करने हैं इंडिया के, और उन दोनों में कंपैरिजन आप करेंगे कि क्या वहाँ के हिस्टोरिकल और जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस किया है। आर दीज हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ। तो दो जो रीजन्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, एक है लद्दाख एंड केरला। लद्दाख अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में ये डेजर्ट है, इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में, अभी तो खैर एक डिफरेंट यूनियन टेरिटरी ही ये बन गई है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये जो रीजन है यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, और एक जो लार्जर पार्ट है वो हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है। नेक्स्ट इज वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैज़ मैनी पासिस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पासिस थे माउंटेन्स के बीच में, तो हिस्ट्री में ये एक बहुत अच्छा ट्रेड रूट रहा है व्यापारियों के लिए। यहाँ पर जो ट्रेडर्स थे वो रॉ सिल्क लेकर, कारपेट्स, टेक्सटाइल को लेकर तिब्बत जाया करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बुद्धिज़्म आया, अगर हम रिलीजन की बात करें। और एक लंबे टाइम तक जो इस्लामिक रूलर्स थे, मुस्लिम जो रूलर्स थे, उन्होंने रूल किया, तो यहाँ पर इस्लाम भी देखने को मिलेगा। सो ये दो मेन रिलीजन्स हैं। अब हम बात करते हैं केरला की। केरला स्टेट है इंडिया का, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया में, यहाँ पर नीचे। लोकेशन अगर देखें, सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अनदर, एक तरफ इसके ये सी है और दूसरी तरफ यहाँ पर हिल्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत स्पाइसेस होते हैं, लाइक पेपर, क्लव, कार्डेमम आर ग्रोन ऑन द हिल्स। जिस टाइप का टेम्परेचर चाहिए स्पाइसेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है यहाँ के एनवायरनमेंट में, बिकॉज एक साइड सी है पूरा, सो उसकी वजह से स्पाइसेस बहुत उगते हैं, और इसलिए इसको द लैंड ऑफ स्पाइसेस भी बोला जाता है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस। ओके, रिलीजन कौन कौन से, अच्छा, स्पाइसेस की वजह से दूसरी कंट्रीज के ट्रेडर्स के लिए भी एक अट्रैक्टिव स्पॉट रहा है। सो प्रीवियसली क्रिश्चियन, ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स यहाँ पर आए, जिसकी वजह से कौन से रिलीजन यहाँ पर फेमस है, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म। तो ये दो स्टेट्स को हमने कंपेयर किया। अब दोनों ही रीजन्स में हमने देखा कि दोनों इन्फ्लुएंस्ड हैं चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स से। चाइनीज ट्रेडर्स तिब्बत का जो रूट था पासिस के थ्रू, ये लद्दाख में था, एंड अरब ट्रेडर्स स्पाइसेस के लिए केरला में आए। सो इनसे इन्फ्लुएंस हुआ, इट वाज यानी कि हिस्ट्री जो रही है यहाँ की, एंड इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरला। केरला की ज्योग्राफी कुछ इस टाइप की है, क्योंकि यहाँ पर स्पाइसेस का कल्टिवेशन होता है, हिल्स हैं, टेम्परेचर मॉडरेट है, एंड देन एक साइड पर सी भी है, एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वुल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू द रीजन। और लद्दाख का जो एक जोग्राफिकल लोकेशन है, यहाँ पर लोग मोस्टली शीप्स एंड गोट्स को रेयर करते हैं और उनसे वुल बनाते हैं, बिकॉज कुछ ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए। सो इनसे हमें पता लगता है कि किसी भी प्लेस की जो हिस्ट्री और जोग्राफी होती है वो जनरली इन्फ्लुएंस करती है वहाँ पर जो डाइवर्सिटीज़ हैं। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।